Hello students, वेलकम टू माई चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज आप लोगों का जुलाई से 11th का सेशन शुरू होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं कि आपको किस हिसाब से इसके लिए पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, क्या क्या आपको इनमें प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हमारा जो 11th में इकोनॉमिक्स का पेपर होता है वो टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का आता है। आउट ऑफ दैट आपका 40 मार्क्स की जो एक बुक आती है वो बुक है हमारी कौन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से आपका सेक्शन ए आएगा, दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। सेकंड जो आपका सेक्शन होगा दैट इज स्टैटिस्टिक्स, उसमें से आपका जो पेपर आता है वो आता है 40 मार्क्स का। एंड थर्ड सेक्शन इज योर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जनरली जो है वो आपके एग्जाम से पहले ही स्कूल में कर लिया जाता है, वो आपका होता है 20 मार्क्स का। तो आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है टोटल ऑफ 80 मार्क्स, जिसके लिए आपको आराम से 3 घंटे दिए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा स्ट्रीम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, स्टैट्स में हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी है, प्रैक्टिकल्स पे फोकस करना है। तो लेकिन 11th के इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये जानना है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं एंड वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग ओनली व्हेन जब आपके इसके सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे कि डिमांड कर्व कहाँ जा रहा है, सप्लाई कर्व कहाँ जा रहा है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमी क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो आइए पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करवाती हूँ, इसका सिलेबस बताती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, एज आप देख पा रहे हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, जो जनरली स्कूल्स में जो पूछी जाती है वो 4 मार्क्स की पूछी जाती है। सेकेंड यूनिट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उसका जो वेटेज होता है वो होता है 13 मार्क्स का। थर्ड यूनिट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसका वेटेज भी आपका 13 मार्क्स का है। एंड फोर्थ यूनिट इज मेन मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसका आपका जो वेटेज होता है वो 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपके 4 + 13 + 13 + 10 करके हमारा जो बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, वो बनती है आपकी 40 मार्क्स की। इस बुक में जो बेसिकली हमारे अगर हम देखते हैं तो इन चारों यूनिट्स को मिला के, 4 यूनिट्स को मिला के हमारे इसमें जो चैप्टर्स बनते हैं वो टोटल चैप्टर्स जो है वो जो है 12 चैप्टर्स हैं। हमारा जो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज का है वो सेकेंड एंड थर्ड यूनिट है, दोनों ही 13 मार्क्स की यूनिट्स हैं। तो आज मैं आपको जो यूनिट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। यूनिट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसका मैंने आपको अभी अभी बताया, जो कितने मार्क्स की है, आपकी 4 मार्क्स की यूनिट है। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन दैट इज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमसे एक डेफिनेशन हमें जो सीखनी है वो हमें किस चीज़ की सीखनी है, वो डेफिनेशन हमें सीखनी है आपकी इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी। कोई बता सकता है मुझे इकोनॉमी क्या होता है? सो लेट मी टेल यू इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी हमारा एक ऐसा सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, काम प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स व्हाट, वर्क, काम प्रोवाइड करता है, किस लिए, टू अर्न अ लिविंग। अगर आपको मैं डेफिनेशन बनाऊं तो इसका मतलब क्या बनेगा कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम करने का जरिया प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने जीने के लिए कुछ भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं, वी आर स्टेइंग इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल। एंड इंडिया में हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। तो दिल्ली में कोई भी, अगर कोई भी शॉप है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी हमारा ऑफिस है, ये सब क्या कर रहे हैं, हमें काम करने के लिए एक जगह प्रोवाइड कर रही हैं, सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, एक प्लेस दे रही हैं। तो
वो हमारे लिए क्या हो गया, काम करने के लिए जो हमें जगह मिलती है, शॉप मिल गई, फैक्ट्री मिल गई, ऑफिस मिल गया, या फिर अगर हम घर से ही काम कर रहे हैं, इवन जो आपके जो होते हैं रोड साइड पे जो लोग खड़े होते हैं ठेला लगा के, उनके पास भी जो काम करने का जरिया होता है, वो सब कौन प्रोवाइड करता है, इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी हमारा एक ऐसा सिस्टम या कोई भी एक ऐसी प्लेस आप बोल सकते हो जो लोगों को काम करने का जरिया, काम करने की जगह दे रही है, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी लिविंग के लिए अर्न कर सकें। आई होप आप लोगों को इकोनॉमी की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, और हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कौन सी इकोनॉमी में रह रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। इकोनॉमी को बच्चों कंफ्यूज होके पूरे वर्ल्ड से कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मैम इकोनॉमी क्या, कौन सी इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, क्या पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी है? नहीं, हम जो है हम अलग अलग इकोनॉमीज की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब चलो हम फर्दर इकोनॉमीज को भी क्या कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती है। सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली हमारी इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो रूल होता है बेसिकली वो किसके हाथ में होता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बेसिकली किसके लिए लिए जाते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए लिए जाते हैं। और यहाँ पे डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई देखे जाते हैं कि जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो कैपिटलिस्ट होता है, जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है, वही चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करना प्रेफर करता है। जो हमारी सेकेंड इकोनॉमी होती है वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी आप लोगों को शायद नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसी इकोनॉमी होती है विच इज़ अंडर द गवर्नमेंट। और ये जो इकोनॉमी है ये किसके लिए ऑपरेट करती है, सोशल वेलफेयर के लिए ऑपरेट करती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वो किसके लिए करती है, सोशल वेलफेयर के लिए करती है, ना कि प्राइवेट की तरह प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब थर्ड जो हमारी इकोनॉमी होती है जो इंडिया ने अडॉप्ट करी हुई है वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग जो बात करते हैं ये जो है ये हाइब्रिड होता है। किसका हाइब्रिड? जो अभी हमने 2 इकोनॉमीज ऑलरेडी पढ़ी हैं। कौन कौन सी? सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। यहाँ पे दोनों ही लोग क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट अपने गुड्स प्रोड्यूस करती है किस चीज़ के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। और हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जैसे आप लोगों के फादर्स होंगे, मदर्स होंगे, जो लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों ही तरीके के लोग जिस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं उस इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की इकोनॉमी है, तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है और हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी काम करते हैं फॉर देयर प्रॉफिट। लेकिन गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोगों से अननेसेसरीली चार्जेस ना करें और उसी हिसाब से रेट को डिसाइड किया जाए जो सब लोग क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए।